जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मैथिल कॉम्पिटिटिव क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने घातांक और करनी के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखा और उसके कुछ बेहतरीन फार्मूले को हम लोगों ने देखा। आज उसी कॉन्सेप्ट और फार्मूले का यूज़ करके आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये पहले प्रश्न से। ये पहला प्रश्न है, देखने में छोटा है लेकिन हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना है यहाँ पर हर क्वेश्चन को। ये चलिए 5 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़े से आप भी दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व कर सकते हो ये। इस 16 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 16 को हम लोग कह सकते हैं 2 का पावर 4 और 0.16। ये 2 का पावर 0.36, 2 का पावर, ये भी पावर, ये भी पावर, तो ऐसे सिचुएशन इस पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। पिछले क्लास में हम लोग ये सीखे थे कि मान लो कि अगर x का पावर m है और पावर n है ये, तो ऐसे सिचुएशन में इसके पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। ये इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 गुना 4 ये 64, 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल इनटू 2 का पावर 0.36। अच्छा, हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर x का पावर m इंटू एक्स का पावर n है तो ऐसे हालत में इसके पावर को हम लोग ऐड करते थे। ये हम लोग सीखे हुए। तो यहाँ भी इसके पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं तो 0.64 प्लस 0.36 ये होगा 2 का पावर। कितना हो रहा है ये? तो 0.64 प्लस 0.36 यानी कि 1.00, यानी कि सिंपल हम इसको 2 का पावर 1 कह सकते हैं। 2 का पावर 1 यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसी टाइप का। थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग है। ये यहाँ देखते हैं कि 4 का पावर 0.5 है ये, तो 4 को हम लोग कह सकते हैं 2 का पावर 2 और होल पावर 0.5। यहाँ पर 0.5 का पावर 4, तो अगर हम पॉइंट को हटा दें तो उसके लिए नीचे 1 और एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए यहाँ पर एक जीरो देते हैं, पावर 4 लगाते हैं। अब अगर ये कैंसिल हो सकता है तो इसको लोग कैंसिल करके सॉल्व करते हैं। तो 5 से इसको कैंसिल कर दो 2 बार में, ये यहाँ एक बार में। यहाँ पर क्या होने वाला है? 2 का पावर, इस 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1.0 इंटू ये 1 का पावर 4 तो ये 1 और 2 का पावर 4, ये भी 2 का पावर 4 तो ये 8 होगा। 2 का पावर 1.0 मीन्स सिर्फ 2 का पावर 1 यानी कि 2 इंटू 1/8, ये कैंसिल हो सकता है। 4 एक गड़बड़ हो गया, 2 का पावर 4 ये 16, यहाँ पर ये 16 है ना, तो यहाँ भी कितना होगा? ये 16 और इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका वैल्यू 8, यानी कि इसका सही आंसर होगा 1/8। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा ऊंचा होता चला जाएगा। ये यहाँ पर देखते हैं, ये पॉइंट को अगर हम लोग हटा दें, इस पॉइंट को अगर हम लोग हटा दें, यहाँ क्या लिख सकते हैं? इस पॉइंट के लिए 1 और 2, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 हमने लिख दिया यहाँ पर। इसको अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये इसको हम लोग कह सकते हैं 1024। इस ये होता है 2 का पावर 10 का वैल्यू। इसको हम लोग कह सकते हैं कि 10 का पावर 5 और होल पावर 1/5। ये जो पावर है 1/5 वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इससे इसके पावर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, इससे कैंसिल होगा। 5 से इसको भी कैंसिल कर दो, तो ये 2 का पावर 2 ये 4 और नीचे में 10, दैट इज द 0.4। ये करेक्ट ऑप्शन है सी। चलिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा और डरावना होते जा रहा है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़ा सा चेहरा बदलता जाएगा, लेकिन बिलीव कीजिए कि हर क्वेश्चन क्वेश्चन देखने में जितना ज़्यादा डरावना होता है, असल में उसको सॉल्व करने का टेक्निक उतना ही प्यारा होता है। ये बहुत ही प्यारा होगा, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 का पावर 3 और होल पावर
2x-1, 243 को तो 2 का पावर 2 नहीं 3 का पावर 5 और पावर ये 3। अब इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6x, 3 से इस 1 को भी मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 3 का पावर 5 गुना 3 ये 15। अब ये बेस सेम है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग सीखे थे। क्या था कि अगर मान लो कि x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n, अगर बेस सेम है तो इसके पावर को भी हम लोग सेम करते थे, इक्वल कर देते थे। तो यहाँ भी इसके पावर को हम लोग इक्वल कर दें तो 6x माइनस 3 इक्वल टू 15। तो 6x इक्वल टू 15 माइनस 3 को इस तड़ी पार कर दो, ये प्लस हो जाएगा। तो 15 और 3 18, इससे इसको कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, यानी कि x का वैल्यू 3। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी की तरह ही है, देखने में लग रहा है ये सॉल्व करने का तरीका लगभग वही है, 100% वही है, वैसे ही इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो ये 3 का पावर, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं ना, तो 3 का पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 को कहेंगे 3 का पावर 3 और होल पावर है 2x प्लस 1। तो 3 का पावर x प्लस 8 और इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा 6, इस 3 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 3। अब इसके आधार सेम है तो पावर को इक्वल कर दो तो x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 3। अब एक जात वाले को एक तरफ, दूसरे जात वाले को दूसरे तरफ बैठा देना है ना। तो 6x को इस तरफ लेकर के आ जाए तो -6x और इस 8 को तड़ी पार कर दे 8 को तो ये -8, x माइनस 6x कितना तो -5x, 3 माइनस 8 ये -5, तो ये -5 और -5 कैंसिल एक बार में तो x का वैल्यू 1। इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न की श्रृंखला ऐसे चलती रहेगी और अगला प्रश्न ये रहा 10 लाख का, है ना, बट मिलना कुछ नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो पूरी कैरियर ही बदल जाए बॉस, जिंदगी बदल जाती है। ये 10 लाख क्या है, करोड़ों कमा सकते हो। यहाँ पर एक टाइपिकल प्रॉब्लम है और बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है ये ए का पावर बी लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 125 को कह सकते हैं भाई 5 का पावर 3, 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 25 गुना 5 125। अब इसको दोनों तरफ तुलना कर दो, अगर तुलना कर दे तो ए के बदले में 5 है और बी के बदले में 3, बस हो गया काम। यानी कि ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3। अब इसको उठा करके इसमें पटक देना है जिसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है ना। तो ए माइनस बी, ए बोले तो 5 माइनस बी का वैल्यू 3 और होल पावर ए प्लस बी, यानी 5 प्लस 3 और -4, 5 माइनस 3 2, 5 और 3 8 माइनस 4 तो 2 का पावर 8 माइनस 4 ये 4 और 2 का पावर 4 कितना बोले तो 16, 16। ठीक है, अगले प्रश्न ये रहा 10 करोड़ का। ये देखने में काफ़ी डरावना लग रहा है इसलिए 10 करोड़ इसको दे देते हैं, है ना, बना लेना। क्या लगता है, सोचो। ऐसे प्रॉब्लम को देखने के बाद तो लोग सोचते हैं कि यार मैथ ही क्यों, ये देखने में इतना डरावना क्यों होता है। तो इसलिए लोग मैथ्स और मैथ्स को पढ़ाने वाले दोनों से भाई 36 का फासला बना करके रखते हैं, ये है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी देखने में भयानक है बट बहुत ही स्वीट सा ये क्वेश्चन का आंसर है ये। चलो देखते हैं जी। ये रहा एक लंबी डंडीर, 243 को क्या कहेंगे, तो ठीक उसी तरीके से 3 का पावर 5 ये होल पावर n बाय 5 इंटू 3 का पावर 2n प्लस 1, 9 को 3 का पावर 2 होल पावर n इंटू 3 का पावर n माइनस 1। अच्छा देखो ये दोनों पावर है, इस दोनों पावर को क्या करें, ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये जब इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये खचा कैंसिल, तो क्या रह गया ये 3 का पावर n, है ना। यहाँ पर क्या है
तो 3 का पावर 2n प्लस 1, यहाँ पर 3 का पावर 2 को n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2n इंटू 3 का पावर n माइनस 1। थोड़ा इधर बाजू में आइए। फिर हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर आधार सेम हो तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये रहा आधार और इसके पावर को जोड़ दीजिए। बोले तो n प्लस 2n माइनस प्लस 1 और नीचे में 3 का पावर 2n प्लस n माइनस 1, माइनस 1 होगा। इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना। इस क्वेश्चन में बॉस इसको ना ये होना था। अच्छा ठीक है, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, है ना। पहले सॉल्व तो कर ले। किसी को एक नज़र में देख करके उसे गलत कह देना भाई ये तो ज्यादती है, ये है ना, ज्यादती है ये, कि पहले ही नज़र में देखे और कह दे भैया ये गड़बड़ है ना। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बॉस, है ना। चलो, तो ये रहा 3 का पावर n प्लस 2n, ये 3n प्लस 1 और नीचे में 3 का पावर 3n माइनस 1। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग और पढ़े थे, फिर से यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो x का पावर m बाय x का पावर n था, तो x का पावर m माइनस n, इसको यहाँ पर यूज कर दें तो x का पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 1, ये होगा x का पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस मिल करके मिल गया प्लस। अब 3 और 3x को कैंसिल कर दो। अरे यार, x कहाँ से आ गया यार, ये x जो है ना छोड़ने वाला नहीं है, जब देखो तब x घुस जाता है। ये बहुत गंदा चीज़ है ये, बिना पूछे x घुस जाता है ये। चलो यार 3 आ जाओ, अब इसी का ज़रूरत है। तो 3 का पावर ये 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और 3 का पावर 2 बोले तो 9। इसका करेक्ट आंसर है 9, है ना। बहुत प्यारा से इसका सॉल्यूशन है। इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा टेक्निक को, कि हम लोग फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं, है वही सब कुछ पुरानी ही चीज़ जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है इसको, बट उसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं ये सीखना और उसको अप्लाई करना एट द मोमेंट, वो बड़ी चीज़ है। ये जानने के लिए तो हर कोई जानते हैं, बट ठीक टाइम पर वो चीज़ अप्लाई हो जाना तो बड़ी बात है ये। ओ बाबा, ये क्या आ गया, ये तो और खौफनाक लग रहा है जी देखने में। हम्म कैसे होगा, चलो ये भी गुजर जाएगा, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 1 कितना होगा, ये 3, 2 का पावर 2 4 प्लस 1 ये 5, 2 का पावर 4 16, 16 और एक 17, ठीक है। ये 2 का पावर 8 कितना होता है, 2 का पावर 8 256 और एक लगा दो तो 257, 257, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो 5 गुना 3 15, 15 गुना 17 255, इसको ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये 255 गुना 257, ठीक है। अच्छा, इस दोनों के बीच का नंबर क्या दिख रहा है, एक तो 256 है क्या बीच का नंबर, तो 256 में अगर हम एक माइनस कर दे तो 255 मिल जाएगा, और 256 में अगर हम एक ऐड कर दे तो 257 मिल जाएगा। अब जरा सोचो कि अगर हम इसे a बोल दें, ये -1 को हम b बोल देते हैं, फिर यहाँ पर भी इसको हम a बोल देते हैं प्लस 1 को b कह देते हैं, ये फॉर्मूला क्या बन गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब क्या है, a का मतलब 256 का स्क्वायर, b का मतलब 1 रखे हुए तो 1 का स्क्वायर, मतलब 2 5 6 का पावर 2 और 1 का स्क्वायर 1। अब देख लो इसकी तरह से मिलता जुलता किसका शकल है, ये रहा, है ना। हम्म पहली नज़र में तो भाई हाल बुरा हो गया, दिल के पार हो गया, दिमाग के पार हो गया, दिमाग के पार नहीं हो गया, दिमाग के ऊपर चला गया था। लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही शानदार है ये। चलो, ये इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हुए हैं बॉस, इसको देख लो, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। इसके लिए हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया था, फिर से उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बता देते हैं। ये था पिछले क्लास में कि मान लो ये अंडर रूट है,
यहाँ पर x है, फिर अंडर रूट है, ये फिर x है, फिर ऐसा है, और ऐसा करते हुए n तक चले जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या था कि x, ये कितना रूट है गिनते जाओ, तो रूट है 1 2 3 4, ऐसा करते हुए ये कहाँ तक, n तक। तो ये हम लोग लिखते थे, ये इसका आंसर है। अच्छा, तो ये हम लोग लिखते थे कैसा कि n तक है तो ये 2 का पावर n और ऊपर में 2 का पावर n माइनस 1। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर इसको अप्लाई कर दो, 2 का पावर कितना है काउंटिंग कर लो, तो 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 कितना होता है, 16, और ऊपर में एक कम कर दो, 16 में एक कम कर दोगे। हाँ जी, गड़बड़ हो गया ना, 2 का पावर 5 32 होता है। तो जी थोड़ा सा बता दिया करो यार, चुपचाप टुकुर टुकुर देखते हो। हम्म। हाँ, तो 2 का पावर 5 ये हो गया 32, और एक कम कर दो तो ये 31 है ना, तो 2 का पावर 31/32, ये बोला। ये देख लो जी, इसको भी एक नज़र फिर से देख लें। पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि मान लो कि अंडर रूट ये है p, फिर अंडर रूट p, फिर अंडर रूट p, ये पीते जाओ, ये चलते जाओ जी, कहाँ तक जाना है, ये इन्फिनिटी तक। तो इसका वैल्यू क्या हम लोग लिखते थे, ये था 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4p/2, ये था। तो यहाँ पर p के बदले में कितना है, तो p के बदले में 2 है, इसमें इसको पटक दो, देखो कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। तो ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू पी, यानी 4 गुना 2, तो ये 4 गुना 2, ये 8 हो गया, नीचे में 2 हो गया। तो ये 1 प्लस माइनस 8 और एक 9, 9 का स्क्वायर रूट 9 का 3/2। अब इसके दो आंसर होगा, एक बार इसको प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो 1 और 3 4, 4 4/2, और एक में से 3 घटा दो, -2/2। ठीक है, अब इसको कटवट कर दो, जो आ जाएगा वही होगा। तो ये 2 से कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए एक बार में, तो एक 2 है और दूसरा -1 है, ये वाला। उम्मीद है आज का वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और वीडियो में इसी तरीके से हर क्लास में बने रहिए, ताकि आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट को ताज़ा ताज़ा और फ्रेश सीख सकें। अगले क्लास में हम लोग इसी प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को किया है, अगले क्लास में 10 के बाद यानी कि 11, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हम इस वीडियो के द्वारा, इस क्लास के द्वारा हम आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को सिखाते चले जाएंगे, जिसको सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये 100%। इसी तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ रेलवे के लिए नहीं है, एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर कोई भी एग्जाम से ले लो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय।